नमो वृंदारम, नमो सिद्धारम, नमो वार्यारम, नमो विजयारम, नमो दोए सबराम, शुद्धात्मान मणिकान, साधुतम मंगलम, वंदे संदसिद्ध संदस्यर्थ प्रकाशकम, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गौतम मुनि, मंगलम कुंद कुंदाति, जैन धर्म बोध मंगलम, सर्वमंगल मंगलम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शास्त्रम। आत्मा ज्ञान मात्र है, लेकिन ज्ञान मात्र कहने से अनंत शक्तियां कहीं उड़ नहीं गई। आत्मा ज्ञान मात्र होते हुए भी अनंत धर्मात्मक है। ज्ञानवात भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। आपने सुना होगा, बहुत तो ऐसा कहते मिलेंगे, अकेले ज्ञान से क्या होगा, लेकिन उनको पता नहीं है ज्ञान अकेला होता ही नहीं। किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति अकेला होता है? अकेले होते हुए भी पूरा राष्ट्र उसके साथ है। उस राष्ट्र ने उसको चुना है। प्रधानमंत्री अकेला होता है? जब ये सब अकेले नहीं होते तो जी बताओ ज्ञान अकेला कैसे हो? ज्ञान कहने से ज्ञान मात्र भाव में अंतर्गर्भित अनंत शक्तियां उसमें आ गई। अमृतचंद्र स्वामी का ही कलश है, ज्ञान मन को आह्लादित करते हुए प्रकट होता है। वहीं जहाँ ज्ञान होता है आह्लाद भी होता है, ठहर सुख भी होता है। ऐसा नहीं है ज्ञान के बिना सुख नहीं होता, ये तो हम देखा देखी कहने लगते, पढ़ सुन करके कहने लगते। लेकिन सुख के बिना ज्ञान नहीं रहता। जहाँ सुख नहीं है वहाँ ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं, ये पढ़ाई लिखाई का ज्ञान, इसको आगम में शुष्क ज्ञान कहते हैं। शुष्क ज्ञान जिसमें कुछ सोचना समझना नहीं, केवल अपने अधिकार की बात। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए तो करो। अनंत की भक्ति होना चाहिए, इनको होना चाहिए, हमें नहीं। हम तो ज्ञानी हैं, धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दर्शन जहाँ होता है वहाँ भवत नियतम, ये निश्चय से होता है क्या ज्ञान और वैराग्य। भले वो शक्ति रूप में हो, उसकी व्यक्तता बहुत थोड़ी हो पाए, बाहर में आ भी न पाए, लेकिन ज्ञान के साथ ही, सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान और वैराग्य होता है। सम्यक साथ ही ज्ञान हो, सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान जो कुछ भी है उसके भेद ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता, उसे अज्ञान कहते। या ही प्रतीत कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। ऐसी लकीर करें हम इस पर, क्या होगा? कुछ नहीं। ऐसे हमारी परिणाम जब तक कोमल नहीं होंगे तब तक उपदेश कार्यकारी नहीं होगा। उपदेश कार्यकारी तब होगा जब परिणाम में कोमलता आए।
बीज वहां उगेगा, पत्थर पर कमल नहीं बोए जाएंगे। कमल जहां बोए जाएंगे वहां कुछ होगा। कमल जलज अम्बुज कहती हैं, उसके पहले अम्ब पानी तो हो। यहां बोए इस पत्थर के फर्श पर कमल कैसे उगेंगे? जब इस पत्थर पर कमल नहीं उग सकते तो हमारे कठोर परिणाम में धर्म का आविर्भाव कैसे हो सकता है? बहुत लोग हैं, अरे क्या मालूम। ब्रह्मकुमार जैसे आपने पढ़ा होगा। ब्रह्म गुलाल के पिता हल थे। जब वे बाहर गए थे तो लौट करके आ रहे थे। उस समय में उन्हें सूचना मिली रास्ते में, तुम्हारा घर बार जल गया, सब सुहा हो गया। तो उन्होंने यही कहा, जो हम हैं तो हैं सब लोग, कौन काज कीजियो आप शोक। हम शोक क्यों करें? शोक करना तो मूर्खता है, अज्ञानमय भाव है। हम शोक क्यों करें? यदि हम हैं तो सब हैं, हम नहीं है तो सोचो, यहाँ 500 आदमी भोजन कर रहे हो और हम नहीं हो, हमारा पेट तो नहीं भरी। और हम बैठे अकेले भोजन कर रहे हो किसी कारणवश, पेट भर जा। जो हम हैं तो हैं सब लोग, सबको सुनना चाहिए, सबको करना चाहिए। सब पर जिसकी दृष्टि है वह आत्मा के कभी नहीं हो पाएगा। आत्मा के नहीं होगा तो सर्वज्ञ तो कहां से होगा? सर्व का ज्ञान आत्ममयी है, आत्मामय होता है। दर्पण एक शब्द है प्रयोग, अचेतन दर्पण भी होता है, ज्ञान दर्पण को भी दर्पण कहते। दर्पण किसी कहते हैं? दर्पणा, जिसमें दर्प नहीं हो, जिसमें अभिमान न हो, उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे। जिसमें अभिमान हो उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहेगा? अमृतचंद स्वामी ने लिखा कि भैया ज्ञान आसुओं से निवृत्त होता है। यदि आसुओं से निवृत्त न हो उस ज्ञान को तुम ज्ञान मानते ही रहो। हमने एक आदत बना दी, गलती हुई क्षमा करो। ये भी बिल्ले बोलते हैं, कोई मंद का है वो तो नहीं तो चुप। क्या कहा और क्या मान लिया? कहा तो सही से भिन्न है और हमने सोच लिया सही है, सोई मैं हूं। अपनी रुचि की बात है उसे मान ले, हमने सुन ली, हमें अपनी आराधना करनी। देखो भाई, हम यहाँ आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं बैठे। आत्मा को प्रसन्न क्या किया जाए? आत्मा अपने परिणाम से दुखी होता पर्याप्त नहीं, और अपने ही परिणाम से सुखी होगा। सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग रुस दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। और आप जानते हैं जहां अंधकार नहीं होता वहां प्रकाश होता है। प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं हो। दुख के अभाव को हम करना चाहें, सुखी नहीं होगी, दुख का अभाव कहां से हो? ज्ञान मन को आराधित करते हुए प्रसिद्ध होता है, प्रकट होता है। ये बात चर्चा में चल रही है। ज्ञान मन को आराधित करते हुए, आराध कहां होगा? जहां मोह नहीं हुआ। होता क्या है, हमें ज्ञान के साथ में मोह भी हो गया
उसे हमने देखा ही नहीं, बीच में से एक लाइन निकालनी। सोचो इस सीढ़ी में से एक सीढ़ी बीच की निकाल दें तो आप चढ़ जाओगे ऊपर? नहीं चढ़ोगे। तो एक सीढ़ी आपने निकाल दी, मान लिया ब्रह्म से अपने ज्ञान। ज्ञान और सुख का अविनाभावी संबंध है। जहां ज्ञान होता है वहां सुख हो रही है। भीख मांग के उदर भरें, भजनकार ने क्या लिखा? भीख मांग करके उदर भरते हैं तो भी चक्रवर्ती का ध्यान नहीं होता कि इनका बड़ा पुण्य का उदय है। अपनी कैसी है कि भीख मांग के उदर भरें, पे धरे न चक्री को ध्यान, ऐसे सुखी सम्यकवान। ऐसे सुखी कौन है? सोचो, अगर अपना पड़ोसी, अपना मित्र, अपना रिश्तेदार अगर कोई वैभव में अधिक हो तो अपन ये नहीं सोचेंगे इनके पुण्य का उदय है, हमारी पाप का उदय। ये तो दीवान जी हों तो देखेंगे सगे साड़ू, सगे साड़ू कहां से आ गए? के बिल्कुल सगे। कैसे? कि साता बहन इनको ब्याही है, असाता बहन मुझे, साता मुझे ब्याही है, असाता इन्हें भी। कभी विचार कर पाओगे? अब का फायदा? तो चंद हो नहीं, अब क्या करने? मौन रहने से काम नहीं चलेगा। चर्चा करो, समझो, इसको दूर करो जो अपनी भूल हो। तो ऐसी भूल अपने में नहीं हो तो कोई बात नहीं, आगे उद्यम करो। सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की, अंतिम सीढ़ी नहीं है जिसको सुन करके हम संतुष्ट हो जाएं, बस ठीक है, हम तो सम्यक दृष्टि हैं। अरे सम्यक दृष्टि हुए तो सम्यक संयम की ओर बढ़ना चाहिए। वह कैसा सम्यक दृष्टि जिससे संयम की भावना नहीं हो। फल तो अभिप्राय में जो वासना बची है उसे का ही मिलेगा। हमने आपको एक दर्शन दिया, थाली में लड्डू रखे हों और मुंह में मिर्च रखी हो, स्वाद किसका आएगा? थाली में लड्डू और मुंह में मिर्ची, अब स्वाद किसका आएगा? तीखा आएगा कि नहीं? मीठा तो नहीं आएगा। लड्डू का स्वाद आएगा कि मिर्च का? ऐसे अज्ञान भीतर में है और ऊपर ज्ञान की बातें करो तो अज्ञान का स्वाद आएगा, आकुलता का वेदन होगा अथवा शांति अंतर में। लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य को बताता है, भिन्न करता है। संयत का लक्षण समता है हर परिस्थिति में। देखो, पुण्य के उदय में अनुकूल क्रिया कर लेना अलग बात है, पुण्य पाप के उदय में समता रखना अलग बात है। बस कुछ नहीं, सुन लेंगे। हम थोड़ी अनसुनी कर रहे, हम तो सुन रहे। भैया, ऐसे सुनने को सुनना नहीं कहते। लड़के से कहा पानी लिया, सुना हुआ कब्जा। आप कहोगे या तो पानी लिया, क्या कितनी दूर कुआ हो, क्या गर्म करे क्या ठंडा करे, पानी लिया है तब उसने सुना। अरे नहीं भाई, पानी के सन्मुख हुआ उसी समय सुना हुआ तो कहा गया, लेकिन सुने हुए कहने से अगर सन्मुख भी नहीं हुआ तो ए पानी लाओ, ये मेहमान आ गए। अच्छा, अपने काम में लगा। काम मानी सदी की क्रिया आपने कैसे मानी? काम मानी विचार, हम अपने विचारों में लगे।
हमें आ जाओ और सुना दे। बहुत अच्छा, ये तो हम रोज चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं, चाहने से काम नहीं होता। पद्म पुराण में लिखा, पर कटा हुआ पक्षी उड़ना चाहता है आकर, लेकिन उड़ तो सकता नहीं। द्वादशांग का ज्ञान हो, अनेक शास्त्रों का ज्ञान हो, अनेक कैसे सुन ले तुम, लेकिन साम भाव नहीं है तो कोई कार्यकारी नहीं है। और एक पद पढ़े और अंतर के परिणाम में शांता उपजे तो कार्यकारी हो जाए। साम भाव का नाम धर्म है। हमने धर्म मान लिया, वो 1 घंटे पूजा करते, 2 घंटे स्वाध्याय करते, 3 घंटे शाम में करते, ध्यान 4-4 घंटे करते। अरे भाई, जब प्रतिकूल प्रसंग बनता है, उस प्रसंग में क्रोध उत्पन्न नहीं होना, अनुकूल प्रसंगों में मान उत्पन्न नहीं होना, माया के प्रसंग में माया उत्पन्न नहीं होना, लोभ के प्रसंग में लोभ उत्पन्न नहीं होना, उसका नाम साम भाव है, उसका नाम धर्म है। बात नहीं, पंचम काल भर क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि ही आता है, सम्यक दृष्टि पंचम काल भर क्षेत्र में नहीं आता। लक्ष्मण ने वनमाला से क्या कहा, अगर मैं टाइम पर लौट करके नहीं आऊं तो मेरी दशा वही होवे। कौन सी? जो मिथ्या दृष्टि की होती है, इतनी बुरी कि हाँ, सब अनुकूलता मिलने पर भी एक अद्भुत बात है मोहनराज के जीवन में। मोहनराज माने नग नहीं, निर्गंध, निर्गंध माने गांठ नहीं। मोहनराज के जीवन में प्रतिकूलता में भी ऐसा सुख है जैसा सुख अज्ञानी को अनुकूलता में भी नहीं होता। अनुकूलता के सुख को हम इंद्रिय सुख कहते हैं, बाहरी सुख कहते हैं। भैया, पुण्य के उदय की विभूति को भोग रहे हैं, आगे के लिए क्या कर रहे, वर्तमान के लिए क्या कर रहे। वर्तमान के परिणाम से आगे का बंद होगा। वर्तमान के परिणाम हमारा भविष्य बनाएंगे। वर्तमान में हमारे परिणाम कैसे? किसी के पास वैभव हो, आप कहोगे बहुत भाग्यशाली है, और चढ़ा पड़ते रहोगे, मुनि चक्रवर्ती बड़ भागी। और वैभव वाले भाग्यवान दिखेंगे, किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो भाग्यवान दिखेगा, बड़े भाग्यवान है, बाकी नाती जनता खिले हैं, सब दांत बिल्कुल ठीक हैं, एक को नहीं टूटे, वाह भाई वाह। अरे जिन्हें दांत की जरूरत नहीं है, जिन्हें बच्चों की जरूरत नहीं है, उनको तो देखो, संयत का जीवन समता है, जीवन नहीं है, लक्षण नहीं है उसका। और लक्षण को अलग कर दिया जाए, मिश्री में से मिठास को अलग करने की कोई विधि है? और मिश्री में से मिठास को अलग कर दिया जाए तो मिश्री बनेगी, रहेगी। लेकिन हम तो इस काल में उत्पन्न हुए, रात में खा रहे हैं और जेनी बने। हमारे घर में दरिद्रता न आया, हमारे घर में रोग बीमारी न आया, हमारे घर में कोई प्रतिकूलता नहीं आया, तो हमारे जीवन में कोई अनाचार नहीं आया, ये सोचेंगे। कहने को हम कहते रहेंगे, संस्कारों की रक्षा संपत्ति की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। देहांतर जी ने लिखा, कपट प्रीति अंगार। वचनामृत में आया, ऊपर ऊपर की वाचन श्रवण से कुछ नहीं हुआ।
अंतर के जब तक परिणाम की निर्मलता नहीं। ऊपर गंगा और नीचे कीचड़, अब क्या करेगी वो गंगा? क्या करेगी? उस गंगे में स्नान करो तो तुम शुद्ध होगे कि गंगा शुद्ध हो जाएगी? बस कुछ है, लगता ही नहीं। लगता ये हम बहुत दरबान हो, हम बहुत चालाक होशियार हैं। अरे होशियार तो वो है ये सम्यक दृष्टि को होशियार कहते हैं। स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित्त कभी हो जा, ये सच्चा स्वार्थ है। हमें क्या मतलब, ये हमारा काम ही नहीं, हमें भगा दिया। क्यों भगाया? एक भैंस आया, एक कुत्ता आया, तुम क्या करोगे? हटा हटा, यहाँ स्वाध्याय हो रहा है, यहाँ कहां से खड़ी हो गई? एक कुत्ता हो है, क्या करोगी? भगाओ इसको। यहाँ स्वाध्याय हो रहा है, यहाँ पूजा हो रही है, यहाँ दान हो रहा। कभी सोचोगे ये भी जीव है? नहीं। विचार करो, भैंस को उड़ता आ गई, भैंस और कुत्ते की बात नहीं है। अगर हमारे अंदर में भैंस जैसे परिणाम आ गए, कुत्ते जैसे परिणाम आ गए, तो बस समझ लो क्या क्या हो गए हम। बात परिणाम से देखो। अपने गांव में ये कहावत कहती थी, ये आदमी नहीं है देवता है। तुम्हें दिखता नहीं आदमी है कि देवता है? देवताओं की छाया नहीं होती, देवताओं की पलक नहीं झपती। लेकिन आदमी नहीं देवता है, इसका अर्थ क्या हुआ? परिणामों से आदमी है ये हम भी जानते हैं, लेकिन परिणामों से देवता है। चार गति में ले जाने वाले आपके परिणाम ही हैं और कुछ नहीं। कौन ले जाएगा? नारकी कौन बनाया आत्मा को? किसने बनाया? किसी देवता ने विक्रिया नहीं करी है। ये जीव के परिणामों के फल है और स्वयं के परिणामों का फल समझे। 10 लक्षण धर्म को समझें, 10 लक्षण धर्म की अंदर में भावना भाएं और धर्म की प्राप्ति के लिए धर्मी की भावना भाएं। धर्मी के बिना धर्म तो कहां से हो? विचार करो, एक मनुष्य की समाधि करना शिखिरबद्ध मंदिर बनाने के समान क्यों कहा? आदिश्वर का धर्म हमें मंदिरों द्वारा प्राप्त है ऐसा तो नहीं लिखा। आदिश्वर का धर्म हमें ज्ञानियों द्वारा प्राप्त है आज भी। समाचार में क्यों लिखा? आत्मा के पुरुषों की संगति नहीं करी। परमात्मा का संग क्यों आया? भैया सम्यक तो नहीं मिला और अनंत नहीं मिले। अनंत मिले हो, अनंत की भक्ति हुए और सम्यक न हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। और सम्यक तो हुए, अनंत की भक्ति नहीं हुए ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने आपके ऊपर इतना उपकार किया हो और आप बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन उसका नाम आते ही आपके अंदर रोम रोम कृतज्ञता से भर बैठेगा। उसकी बात करें, उसका तो हुआ जीवन ही है, उसने संस्कार डाले हमारी को। जो पिताजी तुम्हें उंगली पकड़ करके मंदिर ले गए, जिस माता ने तुम्हारे हाथ पकड़ करके तुम्हें सिक्का तुम्हारे हाथ से डरवाया गोलक में, मंदिर की गोलक में, क्या दान होगा, पुण्य होगा?
दान के संस्कार दिए, पूजा के संस्कार दिए, दर्शन के संस्कार दिए, उन माता पिता को आप ये सोचे, अरे रोम रोम ये आना चाहिए, ये सब इन्हीं के आशीर्वाद का फल है। तुमने क्या पढ़ा? उस दिन पढ़ रहे, अमीर वह नहीं है जिसके पास दौलत है, अमीर वह है जिसके पास आशीर्वाद का दौलत है। ज्ञानी वह नहीं है जिसके इच्छा हो समय, ज्ञानी वही है जिसे भेद ज्ञान है। धर्मात्मा वह नहीं है जो कितनी पूजा करता है, कितना स्वाध्याय करता है। हो सकता है बीमार हो और उठ भी नहीं हो पाए, और तुम विधान कर रहे हो आराम से, लेकिन वह धर्मात्मा साम भाव का धारक है, इसलिए उसमें धर्मात्मा बनने का लक्षण है। मापदंड बदल लेना चाहिए, आपको सोचने का तरीका, समझने का तरीका बदलना चाहिए। अपने को भ्रम में, धोखा में मत डालो। क्या हम ज्ञानी हैं, हम धर्मात्मा हैं, कुछ क्रियाएं करी हमने धर्मात्मा है? अरे नहीं, क्रियाओं में साम भाव आएगा तब धर्म का प्रारंभ होगा। जब तक साम भाव नहीं होगा तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। हम ज्ञानी हैं, शास्त्र पढ़िए, स्वाध्याय हो गया, खूब लाभ मिलेगा, इसका नाम लाभ नहीं है। लाभ का मतलब सुनना नहीं है, और अनसुनी करना ये तो बिल्कुल नहीं है। जो सुनता है वो स्वरूप परिणमित होता है, इसलिए सुनने को भी उपचार से लाभ कहा जाता है। लेकिन सुन करके रह जाता है और विचार नहीं करता उनके ऊपर, तो 50 वर्ष शास्त्राचार में लिखा ही है, सदा शुक्र शौच धर्म के प्रसंग में 50 वर्ष होते गए शास्त्र सुनते सुनते, लेकिन शास्त्र का मर्म समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया कि हम आत्मा हैं, ये भी आत्मा है, ये भी हम जैसा है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये समझ में आता है ये कुछ नहीं, मूर्ख है, हम ज्ञानी, ये धनी है, हम निर्धन, ये निर्धन है, हम धनी है। ये नहीं समझ में आता, ये भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं। जब तक ये मूल आधार की बात समझ में नहीं आएगी, तब तक देवता निर्माणता कहां से आ जाएगी। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्वादकारी है। तत्व विचार करना सीखो और स्वाध्याय को पूरा मत करो, सार्थक करो विचार का।